सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, how are you all? I hope you all are good at your place. In this video, we will discuss about contraceptions and contraceptives. Actually, contraception is the pregnancy prevention, or we can say prevention of unwanted pregnancy, and the contraceptives means these are the methods which are used to prevent the unwanted pregnancy. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस means properties of ideal contraceptives and the various method of contraceptive, or we can say various methods through which unwanted pregnancies can be avoided. तो यहाँ पर डेफिनेशन है कि कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी का प्रिवेंशन, और कॉन्ट्रासेप्टिव्स मीन्स है कि दीज आर द मेथड्स थ्रू विच वी कैन अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज. तो फर्स्ट मेथड इज नेचुरल मेथड. नेचुरल मेथड का मतलब है कि हम अपनी जो बॉडी की फिजियोलॉजी है उसके थ्रू ही हम जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं. जो हम नहीं चाहते कि उस टाइम पर प्रेगनेंसी हो, तो उस हम बॉडी फिजियोलॉजी के थ्रू ही जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उससे गेट रिड ऑफ हम हो सकते हैं. अब देखिए, नेचुरल का मतलब क्या है कि वो जो मेथड है वो हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट है, या फिर वो टेक्निक जो है, या फिर कोई भी जो प्रोसेस जो है वो हम अपनी बॉडी के थ्रू ही यूज़ कर रहे हैं, या फिर बॉडी का ही इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसी से रिलेटेड जो है. नेचुरल का मतलब ये होता है. फॉर एग्जांपल कि हमने प्रीवियस वीडियोस में जो चैप्टर था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, उसमें देखा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज पे जो है ओव्यूलेशन होता है, और जो ओव्यूलेशन के बाद जो एग है फिलोपियन ट्यूब में 2 दिन तक रहता है, और 2 दिन तक अगर कोई स्पर्म आ जाता है और उसको फर्टिलाइज कर देता है तो वो प्रेगनेंसी है वो हो जाती है. अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो एग का जो सर्वाइवल टाइम है वो 2 दिन का ही होता है. 2 दिन तक अगर कोई स्पर्म उस एग को रीच कर जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, अदरवाइज नहीं. तो क्या होता है कि फर्स्ट वन इज अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग 14th to 17th डे. अब देखिए, ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये देखिए 14 डे पे ओवुलेशन होता है. 2 दिन तक, नियर अबाउट 2 दिन तक जो एग है वो सरवाइव करता है, फिलोपियन ट्यूब में रहता है. उसके बाद जो है वो डिजनरेट हो जाता है या डैमेज हो जाता है, वो लाइव नहीं रहता है, फर्टिलाइजेशन लायक नहीं बचता है. तो उसके बाद है कि 2 दिन ये मिलाकर 17th डे तक अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड किया जाता है 14 to 17 डे, ये 2 या 3 दिन के तक, तो क्या होता है, इसे सेफ पीरियड कहा जाता है. कि ये जो पीरियड है इसे इसको छोड़कर बाकी जो टाइम बच गया है वो सेफ पीरियड है. ये जो पीरियड है अगर हम इसको अवॉइड कर देते हैं तो जो पूरा मंथ की जो साइकिल है उसमें अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो भी जाता है तो प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो बहुत ही कम बच जाते हैं अगर हम इस टाइम पीरियड को अवॉइड कर देते हैं. तो इसे कहा जाता है सेफ पीरियड मेथड. कि जो हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है सेफ पीरियड में ही करना है अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है. तो सेफ पीरियड का मतलब है कि 14th to 17th जो डेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसको अवॉइड कर दो. उसके बाद का जो टाइम बच गया है वो सेफ पीरियड है, क्योंकि वहाँ पर ओव्यूलेशन हो चुका है और 2 दिन तक ही सर्वाइव करता है एग. उसके बाद वो डिजनरेट हो जाएगा, और जो अगर फिर बाद में स्पर्म आता भी रहे, क्योंकि एग तो अवेलेबल नहीं है फिलोपियन ट्यूब में, तो प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं. उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ डिपोजिशन ऑफ sperm into female vagina.
ये जो मेथड है इसमें इसे कहा जाता है विड्रॉल मेथड। कि इस मेथड में क्या किया जाता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फीमेल के वेजाइना में स्पर्म ही इजैकुलेट ना किया जाए, जो सीमन है उसको वेजाइना में इजैकुलेट नहीं किया जाए। एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन जो है विड्रॉल का यूज़ करना चाहिए, कि जो इजैकुलेशन से बचना है, कि जो स्पर्म जो है वो फीमेल जो वेजाइना में है उसमें जो है डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। इस मेथड को कहा जाता है विड्रॉल मेथड। कि अगर सीमन ही या फिर स्पर्म ही इजैकुलेट नहीं हुआ वेजाइना में, तो क्या है फेलोपियन ट्यूब तक जाने के चांसेस ही नहीं है स्पर्म के, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो मतलब जो है वो उसके फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो इस मेथड को कहा जाता है विड्रॉल मेथड। थर्ड वन इज लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनेरिया क्या होता है कि जब पार्चुरेशन के बाद जब मदर बेबी फीड करा रही होती है, जब उसकी जो मेमरी ग्लैंड से और वी कैन से जो मेमरी ग्लैंड जो है वो मिल्क सिक्रीट कर रही होते हैं, तो उस टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एब्सेंट रहता है, कि उस टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है जब तक कि वो मिल्क सिक्रेशन करेगी। जो मेमरी ग्लैंड है मदर का, जब तक वो बेबी को फीड कराती है अपना मिल्क, तो उस टाइम पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एब्सेंट रहती है। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं है तो मतलब ओवुलेशन नहीं है, और ओवुलेशन नहीं है तो एग नहीं है, और एग नहीं है तो प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसे कहा जाता है लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनेरिया क्या होता है कि उस टाइम पीरियड में जब तक कि लैक्टेशन रहेगा, जब तक कि मिल्क सिक्रेशन रहेगा ब्रेस्ट से, उस टाइम तक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कुछ टाइम तक एब्सेंट रहती है, और उस दौरान प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो दीज आर द 3 मेथड्स, एक्चुअली नेचुरल मेथड थ्रू विच pregnancy can be avoided or prevented. In the next part we will talk about the barrier method. बैरियर मेथड, एज द नेम सजेस्टेड, बैरियर का मतलब है कि कुछ हर्डल होगा, जो भी फर्टिलाइजेशन के दौरान जब गैमेट फ्यूज़ करते हैं उन दोनों गैमेट्स के बीच में कुछ हर्डल होगा जो कि क्या करवाएगा, उनको फ्यूज़न से रोकेगा। तो बैरियर मेथड में फर्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं कॉन्डोम। देखिए, these are the artificial devices which are used during the sexual intercourse so that the semen do not ejaculate into the vagina, and the pregnancy's chances become very less as compared to the condoms। क्या है कि ये जो डिवाइसेस जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होती हैं। मेल जो कॉन्डोम भी आते हैं और फीमेल कॉन्डोम भी आते हैं। ये क्या है कि आर्टिफिशियल डिवाइसेस हैं जो कि क्या करते हैं, मेल और फीमेल का जो गैमेट उसके फ्यूज़न में जो है बैरियर का काम करते हैं, हर्डल का काम करते हैं। नेक्स्ट इज सर्विकल फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, कि अगर मेल या फीमेल एक यूज़ करता है, ये दोनों में से एक पार्टनर यूज़ करता है, तो जो प्रेगनेंसी है उसके चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जो गैमेट्स जो है क्या है फ्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि वो वहाँ पर डिपोजिशन ही नहीं होगा फीमेल वेजाइना में अगर कॉन्डोम का यूज़ होगा तो नेक्स्ट वन इज़ सर्विकल कैप। सर्विकल कैप आर फॉर द फीमेल्स ओनली। ये जो है फीमेल्स के लिए ही आती है, मेल्स के लिए नहीं होती है।
ये भी बैरियर की तरह ही काम करती हैं कि जो विजाइना में जो स्पर्म डिपोजिशन है उसको प्रिवेंट करती हैं। दीज आर फॉर फीमेल्स ओनली। अनदर वन इज IUDs। IUDs क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा-यूटेराइन डिवाइसेस, these are also for females only। इंट्रा-यूटेराइन डिवाइसेस भी बहुत तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज नॉन मेडिकेटेड IUD। सेकेंड वन इज कॉपर रिलीजिंग IUDs and the third one is hormone releasing IUDs। अब देखिए वन बाय वन देखते हैं कि क्या होता है। नॉन मेडिकेटेड जो इंट्रायूटेराइन जो डिवाइस होती है वो एक्चुअल में क्या है कि एक बैरियर का ही काम करती है, उसमें कुछ रिलीज नहीं करती है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, मेल और फीमेल के बीच में जो बैरियर का काम करती है कि जो स्पर्म है उसको डिपॉजिट नहीं होने देती है। तो क्या है कि इसकी जो शेप है वो ऐसे टी शेप्ड होती है कि इसे कहा जाता है ये जो कैप है ये क्या करती है कि जो फीमेल जो वेजाइना है उसके अंदर जो स्पर्म डिपोजिशन जो हुआ है उसको फर्दर आगे मूव नहीं करने देती है। तो ये क्या कर रही है, एक बैरियर का ही काम कर रही है। ये है नॉन मेडिकेटेड कि इसमें कुछ हार्मोन्स या कुछ आयंस ये रिलीज नहीं करती है जो कि हडल का काम करे। यहाँ पर ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल बैरियर प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद है कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। नाम से ही पता चल रहा है कॉपर रिलीजिंग। तो ये जो डिवाइस है ये क्या करती है कि यूट्रस में लगाया जाता है और जो वहाँ पर ये क्या करता है, कॉपर आयंस को रिलीज करता है। कॉपर आयंस क्या करेंगे कि जो स्पर्म है उसकी मोटेलिटी को जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। आपने सुना कि पहले की प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब हम कैपेसिटेशन वाला या फिर फर्टिलाइजेशन वाला जब पूरा इवेंट का जो वीडियो हमने देखा था उसमें क्या था कि जब स्पर्म वेजाइना से फेलोपियन ट्यूब का जो पाथ है वो फॉलो करता है तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी बैरियर आते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो वेजाइना में इजैकुलेट किए जाते हैं, लेकिन क्या है कि फेलोपियन ट्यूब तक नियर अबाउट 100 स्पर्म ही पहुंच पाते हैं उन हर्डल्स को ओवरकम करके। तो इसी वजह से क्या है कि यहाँ पर क्या है, कॉपर रिलीजिंग जो ये डिवाइसेस हैं ये क्या करती हैं कि उस स्पर्म मोटेलिटी को और रिड्यूस कर देती हैं कि उसकी जो मोटेलिटी है वो बिल्कुल कम हो जाएगी और वो क्या है, फेलोपियन ट्यूब तक वो स्पर्म जो है वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। और पहुंच नहीं पाएंगे तो क्या है कि जो एग है वो और उसका एग और स्पर्म का फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर मेल गैमेट नहीं पहुंचा। तो ये क्या करते हैं, रिलीज कॉपर आयन विच रिड्यूस स्पर्म मोटेलिटी। स्पर्म की जो मूवमेंट है उसको बिल्कुल कम कर देता है। दूसरा क्या है, एक काम और है, कॉपर आयन जो है स्पर्म मोर्टेलिटी को इंक्रीज कर देता है। मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट, डेथ इंक्रीजेस। यहां पर लिख रही हूं, कॉपर आयन इंक्रीजेस स्पर्म मोर्टेलिटी। कि जो स्पर्म की जो मोर्टेलिटी है वो और जल्दी हो जाएगी, जो डेथ है स्पर्म का जो सर्वाइवल टाइम है वो और कम हो जाएगा कॉपर आयंस की वजह से। दूसरा क्या है, स्पर्म की जो मोर्टेलिटी है उसको ये रिड्यूस कर रहा है। तो जो फेलोपियन तक जो पहुंचने का जो टाइमिंग है वो बहुत ही कम रह जाता है कि एक तो वो मूव नहीं कर रहा है, दूसरा उसकी मोर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ गई है कॉपर आयन की वजह से। इस तरीके से जो प्रेगनेंसी है वो प्रिवेंट हो जाएगी क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। उसके बाद है हार्मोन रिलीजिंग IUDs। ये इसका एग्जांपल है कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का मल्टी लोड 375। नेक्स्ट इज हार्मोन रिलीजिंग NG20 प्रोजेस्टेरॉन। ये डिवाइसेस क्या करती हैं, हार्मोन्स रिलीज करती हैं
और वो हार्मोन जो है यूट्रस को अनफिट बना देते हैं फॉर प्रेगनेंसी। कि अगर यूट्रस की इंटराइन यूटेराइन जो वॉल है अगर वो थिक नहीं होगी या फिर सफिशिएंट या फिर प्रॉपर एबल नहीं है प्रेगनेंसी करवाने के, तो वहाँ पर जो है यूट्रस में जो इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा। तो इम्प्लांटेशन के बाद ही हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी जो है हो गई है। तो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस क्या करती हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज करती हैं जो कि यूट्रस को अनफिट बना देते हैं फॉर प्लेसेंटेशन और फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन। दैट्स ऑल अबाउट द नेचुरल एंड बैरियर मेथड ऑफ द contraception. That's students, if you are liking my videos and the way of teaching, then please keep sharing and subscribing my channel. Thank you.